स्टेटस पे भौकाल लगाने की इसकी तैयारी है। वर्दी मतलब इस ठंडी में तुम्हारा चाणक्य ने एक बार कहा था कि दोस्ती सबसे बड़ा स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कभी किसी से दोस्ती कोई कर ही नहीं सकता है। सच्चाई है। हाँ, जीवन की सबसे बड़ा सच है। अगर आप ये जान गए भाई तो दोस्ती यारी अपने जगह पे है। और शिक्षा एक ऐसा चीज है कि मतलब आजीवन आपको काम आने वाली है। जैसे हम बोल रहे हैं तो एक समझिए हमारे अंदर है। तो कोरोना के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बाबू अपने जीवन में करना क्या है, तो मैंने उसके बाद सीरियस हुआ। उसके पहले मैं एक बार यूपी पुलिस का फाइनल कटाव में छट चुका था, तो उस समय काफी बेइज्जती होता था गाँव में घूमने में कि ये है वो है। मतलब हमारे यहाँ तो बेसिकली भाई डेली कीजिए, हम तो किए हैं भाई बजरंगबली का, हम इसका फल पाए हैं इसका। पूजा पाठ करनी चाहिए पढ़ते टाइम। हाँ, डेली आप छात्र जीवन हो तो सुबह नहीं कुछ हो रहा है तो अगरबत्ती दिखाओ, जिससे मन की शांति और एक एनर्जी आती है कि हाँ मतलब आती है। हम तो हर मंगलवार, हम तो चाहते, हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं कि हम 6 दिन पूरे मन लगन से पढ़ते थे और पूरे संडे को हम सुबह सिर्फ टेस्ट देते थे, बाकी दिन मौज मस्ती मूवी देखना, ये मतलब पूरा रेस्ट की अपने दिमाग को भी जगह शांति जरूरी है। हाँ, मतलब लगातार का मतलब अच्छे छात्र का यही निशानी है। नवीन सर के समय उनका बहुत अच्छा फैन उनका और गौरव सर का। तो यही कि आप किसी मतलब पॉलिटिक है आपने सभी को जैन जय भारत। और आज हमारे साथ है राजन भाई। आपका पूरा नाम क्या और कहाँ से रहने वाले हो आप? सबको जैन भाई, मेरा नाम राजन प्रताप राव है। मैं बेसिकली पूर्वांचल से आता हूँ। मेरा जिला देवरिया है जो बिहार से सटा हुआ है और मैं वहीं से आता हूँ। अच्छा, तो देखो आज राजन के बारे में हम पूरा जानते हैं कि राजन भाई ने लगभग 9 एग्जाम क्लियर करी, जिसमें यूपी पुलिस में 260 नंबर है 300 में से। भाई ने 3 बार SSGD एग्जाम क्लियर कर रखी है, जो घर वालों ने ज्वाइन नहीं करने दी थी SSGD। और भाई ने पेट के एग्जाम क्वालिफाई कर रखे, जिसमें भाई के 82 नंबर है, 90% नंबर है। और दिल्ली पुलिस में फाइनल भाई के 80 नंबर थे। 80 नंबर में से भाई के नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर माइनस हो गया था, तो भाई के 79 नंबर थे। इनकी ज्वाइनिंग लेट हुई थी। ज्वाइनिंग लेट होने का कारण यह था कि भाई के ऊपर एफआईआर करवा दी थी किसी ने झूठी, तो उससे कैसे निकले। और भाई एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी है। भाई ने फुटबॉल के अंदर भाई ने नेशनल खेल रखा है। तो भाई के बारे में सब कुछ जानते हैं डिटेल में। तो रंजन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद भाई शंकर जी आपका। तो आप अपने बारे में बताओ कि जैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? देखिए मैं अपने जिला मतलब 8 तक अपने गांव में ही पढ़ा था। उसके बाद 9 से मैं अपने देवरिया विद्या मंदिर में चला गया था, वहाँ 12 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने BSc के लिए अपने गोरखपुर चला आया, ठीक। तो वहाँ से मैंने BSc किया। उसके बाद बेसिकली कहे तो मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाई मन से किया ही नहीं। उसके बाद मेरा ध्यान पूरा फुटबॉल पे लग गया। मैं फुटबॉल ही काफ़ी खेलते रहा, उसमें मैंने अच्छा खेला भी, यूनिवर्सिटी भी खेला, सब कुछ खेला मैं। और उसी में इंजरी हुई, मेरे घुटने का ऑपरेशन 3 बार हो चुका। तो मैं काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स उतना अच्छा कर नहीं पा रहा था। जो जेन्युइन जो नेचुरल में आर्टिफिशियल में बहुत अंतर हो जाता तो है। स्पोर्ट्स का नंबर मिलता है दिल्ली पुलिस में, स्पोर्ट्स का किसी बार नेशनल सर्टिफिकेट होता है उसको नंबर मिलते हैं। तो मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी इतनी तैयारी अच्छी थी। क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में तो आने का कोई ये भी नहीं था, मेरा एम था कि वो तो फॉर्म आया वैसे मेरे दोस्त ने कहा फिलअप कर दिया। नहीं तो मेरे इससे पहले यूपी SSC में मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम क्लियर कर चुके थे, तो उसमें हमको लग रहा था उधर ही हो जाएंगे, इधर दिल्ली आने का नहीं। अब आया तो कोरोना के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बाबू अपने जीवन में करना क्या है, तो मैंने उसके बाद सीरियस हुआ। उसके पहले मैं एक बार यूपी पुलिस का फाइनल कटाव में छट चुका था, तो उस समय काफ़ी बेइज्जती होता था गाँव में घूमने में कि ये है वो है। मतलब हमारे यहाँ तो बेसिकली बिहार से सटा हुआ हम लोग का मतलब गाँव पड़ता है, वहाँ से ज़्यादा दूर बिहार है नहीं। और हमारा अमूमन गांव में 2500 का गांव है। एक और मतलब और गांव का ही मतलब टोला है, उसकी आबादी नियर अबाउट 300। तो टोटल आबादी मान सकते हैं 3000 की आबादी है हमारे गांव की। और लिटरेसी रेट काफ़ी डाउन है हमारे गांव। मुश्किल से 3, हमारे देखने में 4 लोग हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़की अभी तक मतलब गवर्नमेंट जॉब में पाए हैं अभी तक। और समझिए इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी गार्जियन भी ध्यान नहीं देता है शिक्षा पे। तो अमूमन का इसका काफ़ी प्रभाव हमारे भी परिवार पे था। हम लोग भी मतलब उतने तो शिक्षित फिर नहीं थे। आपको पढ़ाई के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली कि मेरे को करना है? प्रेरणा जैसे था, मैं जिस कॉलेज में विद्या मंदिर पढ़ता उसमें सारे अच्छे बच्चे पढ़ते थे। उसमें हमारे मतलब इस टाइम तो अभी कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ अच्छे मतलब CGL क्लियर किए हुए अच्छे मतलब ग्रेड है। तो आप उनको 10th और 12th में कितने परसेंटेज थे? मेरे 10th में, हाई स्कूल में मेरा 86 था और इंटर में मेरा 80% था। अच्छा, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई अच्छा था, मैं शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था। लेकिन क्या होता है कि हम खेल पे ज़्यादा ध्यान देने थे। एक जेन्युइन नेचुरल होता है कि हमें खेलना अच्छा था। पिताजी पहलवानी करते थे तो नेचुरली DNA था हमारे अंदर भी। और मेरे मामा भी फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे, तो उन्हीं से। और मेरे नाना जी भी अच्छे प्लेयर थे। जैसे आपने बताया कि मेरे पास NC सर्टिफिकेट था फिर भी आपने नहीं लगाया, तो आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे इतने नंबर है? मतलब मैं क्या हुआ कि उसके पहले मैं जब प्रयागराज गया था तो मैंने यूपी
यूपी लेखपाल का ही ध्यान रख के तैयारी किया था। तो मेरा जेन्युइन जीएस मैंने खान सर से पढ़ा था और मेरा जीएस काफी अच्छा था। लोग का मतलब अमूमन जीएस खराब होता है, लेकिन मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में जीएस को ही अपना मानता तो हूँ। खान सर से आपने जीएस किया, तो खान सर से आपने बेच लिया था या फिर कैसे किया? नहीं, उनका बैच आया था, वो तो शायद हमको लग रहा है कि 49 रुपया का स्टार्टिंग बैच, उनका 49 रुपया से स्टार्टिंग आई थी पॉलिटी की। मैंने उसी से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने पेट में काफी अच्छा स्कोर तो किया था। खान सर से आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सब्जेक्ट किए थे? खान सर से मतलब इतिहास पढ़ा, उसके बाद संविधान पढ़ा, उसके बाद भूगोल पढ़ा और इकोनॉमिक्स का मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, पर इकोनॉमिक्स का आधा क्लास किया। उसके बाद मैंने मतलब इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए इकोनॉमिक्स बोरिंग भी लगते है, इकोनॉमिक्स इतने क्वेश्चन भी नहीं आते। क्वेश्चन भी नहीं आते, इसलिए मैंने उतना छोड़ा। उतना जीएस बहुत था। तो आप क्या मानते हैं, जीएस में आपने इतने एग्जाम क्लियर किए हैं, तो जीएस में सबसे ज्यादा हमें कौन सी सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा? जैसे आप दिल्ली पुलिस की बात करें हम, तो दिल्ली पुलिस में ज्यादा पोर्शन जीएस में कौन सी सब्जेक्ट का आता है? जीएस में अपने दिल्ली पुलिस में हमने देखा है कि जैसे वो इतिहास से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद पॉलिटी का भी अच्छा अपना मार्जिन होता है, 10 क्वेश्चन से लमसम पॉलिटी रहता ही रहता है। उसके बाद स्टैटिक जीके का एक अपना महत्व, मैंने स्टैटिक जीके उतना पढ़ा नहीं था। ये स्टैटिक जीके मैंने नवीन सर से पढ़ा अच्छे से। आरडब्ल्यू का बैच जब हमने लिया था तो स्टैटिक जीके उनसे काफी अच्छा, मतलब उसमें रटना है भाई। जीएस क्या, जिसको जो जितना रटना मतलब रट्टू तोता बनना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपने बोला कि मैंने आरडब्ल्यू का बैच लिया, तो आरडब्ल्यू का बैच क्यों लिया आपने? जब आपने इतने एग्जाम क्रैक कर लिए थे, उसके बाद आपने आरडब्ल्यू का बैच क्यों लिया? जैसे मैं आरडब्ल्यू का बैच इसलिए किया था, मेरे बगल में एक मतलब आनंद भाई थे, वो भी अच्छे, वो भी यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग हो जाएगी उनके। तो उनके भाई साहब मतलब एसआई बने हैं, ठीक है। उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, पर आनंद भाई से मेरा काफी अच्छा रिलेशन था, बगल में रहते थे वो। और समझे कि मेरे जीवन में एक भाई का रोल उन्होंने निभाया था। एग्जाम मेरा था तो लगभग एक मतलब भाई होता है, नहीं होता है भरत जैसे भाई, तो भरत सम भाई जैसे थे। तो उन्होंने हमसे बताया कि राजन भाई आप अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन 500 में क्या जाता है, उतना में तो आप लोग चिकन मटन खा लेते हैं। आप उतने में एक बैच ले लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छा दिल्ली पुलिस तो मतलब अच्छी जॉब है। लेखपाल उपाल से तो काफी अच्छी जॉब है। उसमें मेरा उस टाइम लेखपाल में फाइनल कट ऑफ से मैं बच नहीं हो पाया था। तो उन्होंने ही बताया, तो कहा चलो यार जब बात है, तो मैं उनका ही लेकर मैं बैच ले लिया। लाइब्रेरी जाता ही था। आपने यही सोचा कि 500 में क्या जाता है, एक बैच ले लेते, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो, मैं रिवीजन के पर्पज से लिया था उस टाइम। तब देखा कि मेरा जीएस में जैसे बच्चों का डाउट आता है कि भैया मैंने बेच लिया है, मैंने रीजनिंग पहले से पढ़ रखी है, मैंने पॉलिटी पहले से पढ़ रही है, तो मेरे को फिर से वो क्लास लेनी चाहिए, तो बच्चों को फिर से वो क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अगर उसको वो सब्जेक्ट आता है पहले से? देखिए मतलब हम आपसे एक बात बता रहे हैं, जैसे क्या होता है कि आप कितना बार पढ़े हो, ठीक। तो एक नवीन सर की हम बात को बहुत मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ कि आप जितनी बार पढ़ो, आप नोट्स जब बना रहे हो तो उसमें से कुछ पेज हमेशा के लिए छोड़ते रहो, कि जब भी अपडेट आए तो उसको उसमें लिखते रहो। एक मतलब अच्छे छात्र का यही निशानी है। नवीन सर के समय उनका बहुत अच्छा फैन उनका और गौरव सर का। तो यही कि आप किसी मतलब पॉलिटी का ही आपने मतलब नोट्स अपना बना लिया, ठीक है, मानते हैं पूरा संपूर्ण नोट्स, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। जैसे अभी हम पेट का एक एग्जाम दिए थे, उसमें पूछ दिया था कि महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना कब से शुरू किया था। ये नया क्वेश्चन था, इसके लिए हम नहीं जानते थे, जबकि नवीन सर ने साल भर पहले पढ़ा दिया था। तो हम उससे सीखे कि हमने नोट्स बना लिए। हम तो मतलब वो तो ये भी कहते हैं कि हर समय हर नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन एक आपने नोट्स बना ले, आप नहीं चाहते कि नहीं बने, तो रिवीजन के तौर पे आप एक दो पेज, जैसे हम मतलब मान लीजिए नागरिकता बनाए, तो नागरिकता में आधा पेज हमेशा छोड़ना चाहिए कि हाँ कि नहीं उसको छोड़ो, इसमें कि कभी कोई क्वेश्चन अपडेट हुआ तो उसमें हम नोट्स कर लेंगे। आप मानते हो कि आपका जो जीएस का पोर्शन था, जिसमें आपने खान सर से पहले अपना बेसिक किया, जी, उसके बाद आपने कुमार गौरव सर को पकड़ा, उसमें आपके स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर से हो गया, और साथ में नवीन सर को पकड़ा स्ट्रेटेजी के लिए। तो जीएस में आपके 3 टीचरों का योगदान रहा, है ना? और उसके बाद जैसे बात करें, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाते थे आप? मॉक टेस्ट तो देखिए हम अपने यूपी का ही लगाते थे। जब दिल्ली पुलिस आ गया तो स्पेशली क्या हुआ कि आनंद भाई हमको बताते थे कि आप संडे का टेस्ट दीजिए, उसमें अगर आपका रैंक 500 या 1000 के नीचे आ जाए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो हम सब पहली बार टेस्ट दिए थे तो हमारा 5000 से बाद रैंक आया था। अब उसके बाद उन्होंने, मैं इस बात का आनंद भाई से चर्चा करता था कि वो मतलब भी सिंसियर छात्र हैं भी, तो उनसे हम चर्चा हमेशा करते, बोलते कि राजन भाई ऐसे पढ़िए, अभी सुधार होता जाएगा। तो मैं उसमें अपनी गलती एक ही चीज मान, मैंने स्टैटिक जीके जितने क्वेश्चन थे मतलब उसमें सारे क्वेश्चन गलत किया था स्टैटिक जीके। उसके बाद मैं स्टैटिक जीके के लिए मैं नवीन सर का क्लास स्टार्ट किया, जो फिर यूट्यूब पे पढ़ाए थे, उसका भी नोट्स में बनाना चालू किया और मैं रटना चालू किया। मॉर्निंग के समय में मैं सिर्फ रटता था बस कि हाँ मुझे ये सुबह आप स्टैटिक जीके पढ़ते थे।
अगर कोई बिगनर बच्चा है जिसने मान लो जनवरी में स्टार्ट किया है पढ़ाई करना, जी। तो अगर वो डायरेक्ट अपना पहले बेस सिलेबस कंप्लीट करे या फिर डायरेक्ट स्टैटिक जीके के जो नवीन सर प्रैक्टिस लगाते वो लगाए? नहीं, देखिए पहले आप तो बेसिक नोट्स बनाइए, ठीक। हाँ। आप उसको पहले बेसिक नोट्स में बिगनर है तो आप पहले आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा। जैसे एप्पल जानने के लिए ABCD जानना जरूरी है, बिल्कुल। तभी आप एप्पल जान पाओगे। हाँ। तो इसे पहले पहले बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। अभी तो नवंबर दिसंबर जनवरी में भी पेपर होगा, इससे पहले तो नवंबर दिसंबर के बाद ही पेपर होगा दिल्ली पुलिस का हम लोग का। तो उसके बाद आप पहले बेसिक 3-4 महीने में सब बेसिक आप नोट्स बना लोगे, आप बिल्कुल। मतलब सीरियस एस्पिरेंट हो तो समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या करना है। क्या कमी है क्या नहीं। अब संडे में सिर्फ आप एक ही टेस्ट लगाओ संडे में, और अपनी कमियां को देखो, नोट्स करो। मतलब हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं कि हम 6 दिन पूरे मन लगन से पढ़ते थे, और पूरे संडे को हम सुबह सिर्फ टेस्ट देते थे, बाकी दिन मौज मस्ती मूवी देखना, ये मतलब पूरा रेस्ट की अपने दिमाग को भी जगह शांति जरूरी है। हाँ, सही। मतलब लगातार कंटिन्यू में लेखपाल में क्यों फेल हुआ, मैंने इसी का नोटिस किया। मैंने जरूरत से ज्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है। मॉक टेस्ट कहाँ पे देते थे आप? मैं वही टेक्स्ट बुक पे देता था, और हर संडे को RWA पर। टेस्ट बुक और RW देते थे? बस यही तो था मेरा। RW पे संडे का मॉक टेस्ट, तो RW पे क्या रैंक आती थी आपकी मॉक टेस्ट टेस्ट में? देखिए शुरू में क्या था कि मैं बता दे, पहली बार टेस्ट दिया तो 5,000 के बाद आया, तो मैंने आनंद भाई से चर्चा किया। उसके बाद हम करते करते उसके बाद 2,000 रुपये आया, 2,000 1,000, उसके बाद 500 से बाद हम गया ही नहीं। कभी 300 200, कभी तो 100 के नीचे भी आता था। मैं शुरू में टेस्ट देता था, स्क्रीनशॉट रखता था, उसके बाद वही देखता था कि तो मैंने वो कौन सा क्वेश्चन अच्छी तैयारी हो गई, उसके बाद आपकी अच्छी रैंक आने लग गई। हाँ। और जब आपने शुरुआत में बताया कि मेरे 5,000 से ऊपर रैंक आ रही थी, पहली बार भी आए थे। जब स्टार्टिंग में आप मॉक टेस्ट देते तो मोरल डाउन होता है कि यार मेरे रैंक नहीं आ रही, मेरे नंबर नहीं आ रहे। नहीं, तो जब मोरल डाउन होने की मतलब एक था कि जैसे जानते हैं, जैसे अब हम लोग दिल्ली पुलिस में आ गए, तो इसके बाद हम लोग एक दूसरे एग्जाम देने तो अलग से एनर्जी हमारे अंदर है कि चलो नहीं होगा ठीक है, इसमें तो हम हैं। तो बस यही तो उस समय भी हमारे पास था कि नहीं, हमारे पास नौकरी हो गई है, तो मतलब देना है तो मोरल। तो उसमें हम अपना गलती जैसे कहते हैं, हम भी एक सीरियस छात्र थे, है भी, अभी पढ़ाई कर रही है, तो उसमें हम देखे कि हमारा बेसिक गलती GS में ही हुआ था। और जो मैं अपने आप को GS में नहीं कहता प्राउड हो कि मेरा GS बहुत अच्छा है, इसमें कैसे गलती हो गया, तो मैं इसको एनालिसिस अच्छे से किया कि भाई मैं गलती क्या, तो वही स्ट्रेटेजी को आपको बताया कि मैंने GS वो गलती क्या, पॉलिटी और इतिहास हमसे गलती नहीं है, जल्दी हो सकता है। और जो साइंस के 1-2 क्वेश्चन था, तो वो भी अमूमन गलती कभी हो जाती है, कभी सही भी हो जाती है। दिल्ली पुलिस की जीएस में कितने नंबर थे आपके? मेरे 37 नंबर थे। 37 हाँ, थे। और सबसे अच्छा रीजनिंग था, तो रीजनिंग में मैंने अमूमन 2 गलती रीजनिंग में कर दी और 2 कंप्यूटर में कर दी। जो एक गलती किसी से होती नहीं है, मेरे से ही गलती हो गई। अच्छा, रीजनिंग शुरुआत में मैंने रीजनिंग से स्टार्ट कर दिया, और रीजनिंग में मतलब बेसिक जो होती है कि जो शुरुआत में हमने गलती कर दी, या मैंने तो 43 मिनट में ही मैंने अपना पूरे एग्जाम, मतलब इतनी अच्छी तैयारी थी कि 43 मिनट एग्जाम मैंने क्लियर कर दिया था। 43 मिनट में पेपर कंप्लीट हाँ, किया। 43 मिनट तो एग्जाम अब क्लियर। आपकी प्रैक्टिस इतनी थी कि आप 43 यानी कि 43 मिनट में पेपर कर सकते हो आराम से। हाँ, आराम से कर दिया था। मेरा 15 मैथ साइंस था पूरा। 90 मिनट का टाइम मिलता है, 43 मिनट कैसे? एग्जाम की तैयारी का बोलते रहे कि तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी हमारे उस समय। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ और कि ये सिर्फ मॉक टेस्ट का कमाल था। हाँ, मॉक टेस्ट अब सीरियस हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लड़के तो हमारे मतलब, और मॉक टेस्ट का क्या क्या योगदान रहता है, आप ये बताओ मेरे को। मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट में क्या होता है, आप सीरियस हो गए थी, जैसे आपको लगे कि हम एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, ये प्रश्न पूछा, एकदम सीरियस हो गए छात्र। आप देखिए जैसे कुछ लोग 9 बजे उठते हैं संडे के दिन, किसी 10 बजे उठते हैं। अच्छा, मेरा अमूमन जिंदगी मतलब क्या होता है कि हमने कभी प्रयागराज में मुझे अलार्म नहीं जगाया था। मैं अपने मन से 3:30-4 बजे जग ही जाता था, लेटेस्ट 4:30 हो जाते थे। अगर मैं लेट नाइट सोया तभी मैं 4:30, आज भी वही हैबिट है कि मतलब बिना अलार्म में 4:30 बजे बिस्तर छोड़ना है। वो तुम जैसी आदत बनाते हाँ, वैसे वैसे बनते। मतलब बन गई थी हमारी। बात क्या हुआ कि संडे को एक ही एम था कि सुबह उठना है, टेस्ट देना है, और कुछ काम करना ही नहीं है। बस टेस्ट से आप मॉक टेस्ट से आपने क्या क्या सीखा? मैंने टेस्ट से अपना जो कहता है कंसंट्रेट पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप जब तक टेस्ट देते हो पूरा दिमाग उस पर रहना चाहिए, और यही काम आपके एग्जाम में करता है। आप पढ़ाई में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर जब मॉक टेस्ट आप दो तो पुनः 100% एफर्ट दो कि हाँ मेरा यही एग्जाम है, अगर मैं इसमें अच्छा नहीं करूंगा तो आप क्या सोचते हो उसमें अच्छा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप इसमें हमेशा आप 100% एफर्ट लगा दो कि हम एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और सीरियस है कि ये मेरी जिंदगी की नाव को पार लगाएगी। ये सोच के आप पेपर देंगे तो उसमें जब प्रूफ बढ़ता जाएगा। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान। है इसके बिना। अब जैसे अब क्या करें, युद्ध लड़ने जाना है हमें, अब मैंने गोली नहीं चलाई तो आप क्या सोच सकते हैं कि युद्ध के मैदान हम गोली चला पाएंगे? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो देखो भाई ने बता दिया, मैं हर इंटरव्यू में मॉक टेस्ट की बात करता हूँ। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है अपनी तैयारी किस लेवल की है। और इस टाइम पे अच्छी बात यह भी है कि टेस्ट 2 के ऑफर चल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह खरीदना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, तो टेस्ट 2 का अच्छा है। 13-14 फरवरी को 2 दिन का ऑफर है। और जो फर्स्ट 1000 यूजर होंगे उनको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो 12 से 1 बजे के बीच में जो फर्स्ट 20,000 यूजर को मिलेगा, अगर 20% डिस्काउंट, अगर HTTP कोड यूज करते हो आप तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और 1 बजे बात करते हो
रात के 13 तारीख को, तो बाद में आपको 12% डिस्काउंट मिला। HTP कोड यूज़ करोगे तो आप डिस्काउंट मिल जाएगा। मैथ कहाँ से बढ़िया आपने? मैं देखिए जैसे क्या होता है यूपी ट्रिपल एससी जब एग्जाम में मैथ ज़्यादा पूछता नहीं है, रीजनिंग का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो क्या हुआ कि जैसे जब हम मैथ हम आर.एस. के अग्रवाल से लगाए थे, वो इंटर में ही पढ़े थे, तो यहाँ आए तो शुरुआत में आपने आर एस अग्रवाल बुक पढ़ी है आर.एस. actually? अग्रवाल अच्छे से पढ़ा। जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते एस.डी. हैं। यादव की कौन सी बुक आती है? हाँ, एस.डी. यादव की आती है। वो बहुत ही अच्छा बुक लगा। ये दोनों बुक आप मतलब जेन्युइन हर छात्र को मतलब बिगनर हो तो ये दोनों बुक पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं देखो मैं जरूर सजेशन करूंगा, जो बिगनर बच्चा है ना, बिगनर जो अभी नए है, उसको एस.डी. यादव की बुक लगाओ। एस.डी. यादव की बुक आसान होती है, तो लैंग्वेज ठीक होती है, सरल क्वेश्चन मिलते हैं, लेवल 3 के लिए तो सबसे बेस्ट बुक वही है, मैं मानता हूँ। कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस बुक से एक बार। जैसे आपका बेसिक जब क्लियर हो गया ना, जैसे क्या बोले कि एप्पल जानने के लिए अगर एबीसीडी अच्छे से आ गया ना, तो निश्चित है आप अगर मैथ में अगर निश्चित है वो एस.डी. यादव को अपने बुक स्टार्टिंग में अच्छे से उसको सॉल्व कर लिया और उनका सारा भी अगर मतलब सीख गए बेसिक का नियम, तो आगे आप कितना भी हार्ड आता जाएगा, आप सीखते चले जाएंगे। एस.डी. यादव बुक लगाने के बाद आपने आर.एस. अग्रवाल की लगाई। उसके बाद शायद राहुल तेवतिया की कौन थे शायद मैथ में जो RWM पढ़ाए, तो उसके बाद हमने उनसे पढ़ा, तो मैथ मेरा स्ट्रांग मतलब ये राहुल तेवतिया सर के आपने प्ले लिस्ट वगैरह सब उनसे पढ़ लिया, मतलब आया वैसे रिवीजन हो गया, उनसे प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। तभी तो मैथ में अब RWM टेस्ट में भी मेरा 13-14 उनका भी 15-15 विषय में था, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस थी। जैसे आनंद बताते कि मेरे भाई साहब, तो उसको हमेशा थी कि भैया कैसे पढ़ रहा है कैसे, खाए कि सारा पैसा वही लगाता था, तो हर मतलब टेस्ट देता था उसको देता था, वो एक ही बात होता था, भैया हो जाए ना। जैसे क्या होता है कि हम लोग के यहाँ बताएं कि लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, किसी को नौकरी लगना है अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब आप ही हम लोग आए देखिए 33 लाख से हम लोग हट के आए, तो 33 लाख में देखिए 2% भी हम लोग नहीं है। बिल्कुल 2% 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है यहाँ के मतलब बेरोजगारी में। बिल्कुल, तो बताइए कंपटीशन काफी ज्यादा है। मैथ का बता दिया, जीएस का बता दिया, मेरे को रीजनिंग बताओ। रीजनिंग का आपने जैसे शुरुआत में बच्चा बिगनर पढ़ता है तो टीचर से पढ़े, तो आपने किससे पढ़ा था? देखिए रीजनिंग तो हमको याद ही नहीं है कि हम किसी से मतलब पढ़े थे, कहीं रीजनिंग बहुत ही बेसिक है, जैसे नियम जान गए कि बेसिक ये है, तो रीजनिंग आप 100 में 99 लड़कों को देखें तो रीजनिंग अच्छा होगा। रीजनिंग सबका अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। सारी प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सर थे ना, हाँ। तो मतलब RWM की था, मतलब रिवीजन क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका बैच लेने से हमको यही फायदा हुआ कि हमको जैसे जेन्युइन जो मतलब क्या होता है बेसिक की तैयारी होती है, उनसे रिवीजन करता गया और मेरा हर चीज इंप्रूवमेंट होता गया। रीजनिंग भी हुआ, देखिए हम वही इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में 2 क्वेश्चन गलत हुआ है उसमें और कंप्यूटर में, ये तो 4 क्वेश्चन मेरा अगर सही हुआ होता तो मेरा काफी अच्छा तो और रैंक भी आया होता। आपने जो बेच लिया था RW का, तो उसमें से आपने क्या रीजन किया, जो उनका बेस था, बेस आपने अपना लगभग सारा पढ़ा और सारा रीजन कर लिया। हाँ जैसे प्रैक्टिस हो गई आपकी। हाँ प्रैक्टिस हो गई। हम शायद लग रहा है भूगोल आधा क्लास किए थे, भूगोल नहीं पढ़ पाए, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाए, साइंस नहीं पढ़े। हमको लग रहा था कि इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा आत्मावलोकन था कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने जो वैसे इतिहास में लगा कि नहीं इतिहास जरूरी है। कंप्यूटर कहाँ से कैसे किया? कंप्यूटर तो RWM से ही पढ़ा था, वो भी RW से किया था, जो बेच में भी किया और जो उनके यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट थे। हाँ मैं प्रैक्टिस सेट का अपना मतलब मानता था कि प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करता था। अच्छा, तो जो आपका जो FIR वाला मामला था, तो वो क्या केस था आपके ऊपर, FIR क्यों थी? FIR देखिए शायद मतलब ये 2016 का मामला में उस टाइम देवरिया पड़ता था, तो उसी टाइम गांव में जानते हैं एक दूसरे से जलन, और मेरे वो खुद के चाचा थे, मतलब आज तो बहुत अच्छा संबंध है दोनों लोग। वो भी क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। हाँ। आज मान लीजिए थोड़ी बातों के लिए आज हम लोग खुद उनके मतलब मेरे भैया हैं, उनसे हम लोग मतलब इस बात को खुद में गिल्टी फील होता है कि ये नहीं करना चाहिए था जो हो गया। और जैसे गाँव में कहावत है हम लोग की तरफ में, रात गई बात गई, अब वो है सब। किस बात पे थे आपके ऊपर FIR? अब ये FIR इसके बारे में क्या चर्चा किया जाए, मतलब अपने ही चाचा है ऐसा के, तो इसके कहा मतलब ये है कि हम लोग जैसे गलती हो जाए, बर्तन भी सोने का आपस में फेंक दो आवाज आएगी। तो अगर किसी बच्चे के ऊपर FIR हो जाती है तो फिर वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? देखिए अगर जेन्युइन आपके अगर FIR दर्ज हो जाती है, मान लीजिए कोई जैसे हमारे ऊपर कोई मान लीजिए आपको गलत FIR दर्ज करा देता है, ठीक। हाँ। तो आप जब हम लोग DB में कराते हैं, एडमिशन जो फॉर्म भरा जाता है फिलअप किया जाता है, उसमें आप सही से लिखिए कि हमने हमारे ऊपर FIR हुई है, ठीक। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, ठीक है। तो उसके बाद आपसे जितने FIR से रिलेटेड को मतलब होते हैं, जैसे 161 CRPC के तहत मतलब जितने गवाह होते हैं, FIR होती है, जो चार्जशीट दाखिल होती है, मेडिकल MLC होती है, ये सारा डॉक्यूमेंट आप ले जाकर सबमिट कीजिए, ठीक। उसके बाद दिल्ली पुलिस का अपना की स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, उसमें जांच करती है कि हाँ इस लड़का इसमें मतलब फॉल्स है कि ट्रू है। तो उसके बाद आप ट्रू हो जेन्युइन हो तो आपको मतलब दिल्ली से मतलब पुलिस मतलब ज्वाइनिंग मतलब भर्ती ज्वाइनिंग दे देगी, अगर आप उससे कुछ केस से आप रिहा हो जाते हो तो। हाँ बस यही बात है। कुछ मैं बताऊं, मेरे को बच्चों को ऐसे आगे बाद जितनी टिप्स हो सकती है, जो बच्चों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए जल्दी जल्दी, वो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं और कौन सी चीज करनी चाहिए उनको, वो बताओ।
इसलिए कि जैसे कोई भी एनालिसिस देखते रहिए हर टीचर का, ये नहीं हम बोलेंगे सिर्फ वो RWA का देखिए चाहे क्या। अब देखिए हर जेन्युइन मतलब कौन लड़का क्या बता रहा है, उसमें देखिए कि हाँ किसका पोर्शन ज़्यादा है, उसमें आप एनालिसिस कीजिए क्या मेरा ये सब्जेक्ट मतलब स्ट्रांग है या कमज़ोर है। और एक घबराहट ले जाते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, ये हमारे अंदर भी रेस करता था कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, अरे नहीं होगा तो बहुत इस कुछ चीज होगा का भाई। एनालिसिस कैसे करें? जैसे आप मॉक टेस्ट जब देते हैं ना, तब हाँ। उसमें एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन वीक जोन है। हाँ। तो बिग जोन पे काम कीजिए। हाँ। सीधा सा फंडा है कि अगर आपका मान के चलिए पॉलिटी वीक है तो उसको पढ़िए, उसके लिए जेन्युइन हफ्ते में ज़्यादा समय दीजिए। जैसे हम मैथ में ज़्यादा समय देने से ज़्यादा है कि मैं मैथ मान लीजिए कुछ लोग का मान लीजिए बहुत ही अच्छा हो गया, तो लोग लगता है मैथ में ही करे यार, मैथ से एक सब्जेक्ट से तो उसकी सिलेक्शन होने वाला है नहीं। आप एक छात्र हो तो सब सब्जेक्ट में आपको कॉमन नंबर चाहिए ही चाहिए, आपको एक वो जेन्युइन क्वालिफाई करने के लिए। तो ये और घबराहट जैसे आने लगती है कि भाई होगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये जेन्युइन क्वेश्चन सारे अंदर लोग सारे जैसे हम भी थे, तो हमको ये लेखपाल में धारणा बन चुकी थी मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। ये फ्यूचर की चिंता होने लगती है, जेन्युइन है भाई सबके अंदर होती है, लेकिन इसी को पार करना है। जो इसको पार कर गया कि नहीं होगा तो भाई और सारे एग्जाम, यही तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है नहीं, तो ये सोच के जाना चाहिए कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा। पूजा पाठ तो भाई डेली कीजिए, हम तो किए हैं भाई बजरंगबली का, हम इसका फल पाए हैं इसका। पूजा पाठ करनी चाहिए पढ़ते टाइम। हाँ डेली आप छात्र जीवन हो तो सुबह नहीं कुछ हो रहा है तो अगरबत्ती दिखाओ, जिससे मन की शांति और एक एनर्जी आती है कि हाँ मतलब आती है। हम तो हर मंगलवार शनिवार को मतलब पास में एक हनुमान जी का छुहाड़ा मंदिर था, हम लोग जेन्युइन था, अगर मंगलवार को जाएंगे शाम को और शनिवार को शाम को। उस दिन इससे क्या होता है जैसे हम किसी सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर समय निकालते हैं कि नहीं हमको ये इस टाइम पढ़ना है, तो ऐसे मैं भी मंदिर जाने के तो लिए भगवान की साधना भी करनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ है तो। सुबह उठता था तो मैं मतलब सूर्यदेव को मतलब जल देना, ये मेरे जीवन का मतलब हिस्सा था कि मतलब जितने दिन मैंने प्रयागराज में रहा तो इसने मैंने काम किया, वही सफलता जेन्युइन है। माँ बाप का तो आशीर्वाद था ही था, मेरे बाबा जी बहुत लाइक करते थे कि आगे चल के ही होगा, तो वही हुआ मेरे साथ। हम मतलब अपने कुल खानदान के पहले ऐसे लड़के हैं जो ने नौकरी सरकारी पाई है। चलो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा इनका, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनसे, और आपको भी अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना है तो देखो जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी जर्नी से सीखो और आप आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप हर चीज़ खुद पे करोगे इम्प्लीमेंट, तो दूसरों ने जो गलतियाँ की वो गलती आपको नहीं की है, उन्होंने कौन सी स्मार्ट अप्रोच अपनाई, आप उनसे सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो इसी के साथ हम वीडियो में एंड करते हैं। एक और हम बात बता रहे हैं, जैसे देखिए कोई भी छात्र है जीवन में तो तैयारी जब करने लगता है तो लगता है मतलब आज के जनरेशन में हम देखते हैं जैसे हमारे भी भाई है सब गाँव के लड़के हैं, मतलब जो भी तैयारी करता है तो उनमें नेचुरली ये गलती जानते हैं क्या करते हैं, जैसे अब क्या कहते हैं कि वो लगते हैं स्टेटस पे भौकाल लगाने की इसकी तैयारी है, वर्दी मतलब इस ठंडी में तुम्हारा क्या कहते हैं वो सर्दी में वर्दी में आ रहा है, ये सब हाँ। धारणा अलग है। देखिए कोई भी तैयारी करनी है तो जेन्युइन छुपा के कीजिए, क्या कि कोई भी आपका भला नहीं चाहने वाला है। हंगामा मत करिए। हाँ हंगामा कोई मतलब आपका भला नहीं चाहने वाला इस दुनिया में, आपका भला सिर्फ माँ बाप ही चाह सकते हैं और आपका भाई चाह सकता है, आपकी बहन चाह सकती है, और कोई जेन्युइन नहीं। यहाँ तक कि आपकी जो क्या कहते हैं आप मान लीजिए लड़की है तो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है तो आपकी गर्लफ्रेंड, ये कोई आपका भला नहीं चाहने वाला। सबको अपनी क्या कहते हैं, चाणक्य ने एक बार कहा था कि दोस्ती सबसे बड़ा स्वार्थ है, बिना स्वार्थ कभी किसी दोस्ती कोई कर ही नहीं सकता है। सच्चाई है। हाँ जीवन की सबसे बड़ा सच है, अगर आप ये जान गए भाई तो दोस्ती यारी अपने जगह पे है, और शिक्षा एक ऐसा चीज है कि मतलब आजीवन आपको काम आने वाली है। जैसे हम बोल रहे हैं तो एक समझ भी हमको भी पूछ ले रहे हैं, अगर समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम लोग से कहीं ना कहीं माइनर और गलती हुई होती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते। बिल्कुल, ये तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हम लोग साथ में बैठ रहे हैं, और कुछ अगर हम लोग से आप लोग सीखिए, जीवन में सीखने को हमेशा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम लोग भी इतने बड़े नहीं हो गए, लेकिन ये जेन्युइन आप जिस एग्जाम की तैयारी किए कहीं ना कहीं हम उसके मतलब बेस्ट है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, भाई ने बहुत अच्छा आपको गाइड किया है और इनसे आप बहुत कुछ सीखोगे मुझे उम्मीद है, और जल्दी आप आओगे नेक्स्ट वैकेंसी में और भाई के साथ इंटरव्यू दोगे, ये प्रॉमिस करके जाना इस वीडियो के कमेंट में। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जय हिंद।